जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग वेक्टर का यानी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। यानी पी और क्यू कोई लाइन का क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 एज गिवन दैट, या एज गिवन वेक्टर जो लिखना है, एज गिवन दैट क्या है, देखिए एज गिवन दैट यहाँ कोई वेक्टर है पी, है ना, यानी पी का पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये क्यू है। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4, है ना। तो इसका मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है और उसका वेक्टर क्या होगा ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ सपोज कीजिए हम क्या लिखेंगे, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। यहाँ लिखेंगे लेट आर बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, आर क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। यदि पी क्यू का ये मिड पॉइंट है तो आप बताइए इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर मिड पॉइंट निकालना है, अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो तरीके से निकालने का सेंस ये है, जैसे हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग क्या करते थे, कोई भी चीज़ का मिड पॉइंट कैसे निकालते थे बताइए तो, x1 प्लस x2 अब बाई 2, है ना। और यहाँ हो जाएगा x1 प्लस ये x1 प्लस x2 बाई 2 कर देंगे तो इसका पॉइंट निकल जाएगा। जैसे 2 और इस 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 2। दैट मीन्स यहाँ का पॉइंट क्या निकल जाएगा, आपका 2 निकला। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब y1 प्लस y2, ये 3 प्लस 3। अच्छा ये तो हम एक ही पॉइंट लिखे क्या, 2 3 4, और ये है 4 1 2, क्यों क्या है 4 1 2, 4 1 माइनस 2, 4 1 और ये माइनस 2, ये पॉइंट है। ठीक है, तो बताइए क्या कीजिएगा, यहाँ इसका पॉइंट क्या हो जाएगा। यदि हम x1 और x2 देखिए, ये है हम लोगों का क्या है, पी क्यू का पॉइंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 प्लस 4 यानी 6 हो गया। अब बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट निकला। ये 3 प्लस 1 यानी 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 प्लस कितना माइनस 2, और माइनस 2 को यानी 4 में माइनस 2 माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 1 निकल जाएगा। तो देखिए आर का पॉइंट निकला, तो आर का पॉइंट निकला तो यही तो वेक्टर निकालना है ना। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ का जो पॉइंट है ना, जैसे x y और z, तो x निकालना होता है तो क्या लिखते हैं x1 प्लस x2, क्योंकि मिड पॉइंट बोला है ना। फिर y निकालिएगा तो ये हो जाएगा y1 प्लस ये हो जाएगा y2 बाई 2, है ना। नीचे z निकालना है क्योंकि 3 पॉइंट है ना। z निकालेंगे तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2, तो आपका सारा पॉइंट निकल जाएगा। 3 2 और 1 निकला, ये 1 है ना। अगर वेक्टर आर निकलना चाहते हैं तो आपका तो वेक्टर आर, देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, इसी को पोजीशन वेक्टर कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, है ना, तो आपका वेक्टर का निकल जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, दैट मीन्स वेक्टर आर इक्वल्स टू, ये क्या है बताइए तो, ये हो जाएगा 3i, अब प्लस ये हो जाएगा 2j और प्लस ये क्या हो जाएगा i, यानी k है ना। 1 है तो ये हो जाएगा k। आपका यही क्या है, विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ, है ना, विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। समझे ना, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। ये कौन सा था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, ये 16 था, है ना। और देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि मिड पॉइंट वाला रहेगा तो फिर आप लोग क्या कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है क्या कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी, है ना, ए बी सी विथ द पोजिशन वेक्टर ए इक्वल्स टू यानी 3i माइनस 4j माइनस 4k, है ना, यानी वेक्टर है, और वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i माइनस j और प्लस k कैफ, एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू i कैप माइनस 3j कैफ माइनस 5k, है ना, रिस्पेक्टिवली, है ना। फ्रॉम द
वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, आपको ये चेक करना होगा, ये बताना होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। सबसे पहले यहां हम लोग लिखेंगे एज गिवन दैट, है ना। तो ये गिवन दैट है, आपको बताना है, यानी ये कौन सा, यानी वेक्टर ए का जो वेक्टर ए है ना, सपोज कीजिए एक रफ में बनाइएगा, हम रफ में फिगर बना देते हैं, ये बना के समझा देते हैं। सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है, ओके। तो इसका जो वर्टिसेस है, इसका वेक्टर है आपका कितना, वेक्टर ए इक्वल्स टू, यानी कुछ दिया हुआ है, वेक्टर बी इक्वल्स टू भी कुछ दिया हुआ है और वेक्टर सी इक्वल्स टू भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी के मदद से आपको ये चेक करना है कि ये ट्राइंगल जो है ना, ये राइट एंगल है या नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, समझे कि नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एस गिवन, अच्छा एस गिवन दैट तो हो गया है, यहाँ लिखेंगे एस गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है 3i और माइनस ये 4j और माइनस ये हो जाएगा आपका 4k, है ना। और ये हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या, देखिए तो 2i और माइनस ये हो जाएगा आपका 3k और प्लस ये हो जाएगा k, और वेक्टर सी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, यानी i माइनस ये हो जाएगा 3j और माइनस 4k, है ना। और ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, विशेष क्या लिखेंगे, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो कहने का मतलब ये जो गिवन है ना, ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का है ना। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये ए का है, ये बी का है। तो सपोज कीजिए ए और बी हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या निकालेंगे बताइए, ये वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर सी होगा, ओके। तो बताइए हम लोग वेक्टर ए बी निकालना चाहेंगे, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो आपका वेक्टर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी क्या है, बी वेक्टर यहाँ देखिए 2i माइनस जे और प्लस के, ओके, और माइनस कर दीजिए क्या, वेक्टर ए, तो हो जाएगा आपका 3i और माइनस 4j और माइनस 4k। अब वेक्टर ए भी फाइंड कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 2i में 3i माइनस हो जाएगा, मतलब i है ना, i कैफ, और माइनस जे और यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 4j, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस 3j, और ये क्या हो जाएगा प्लस k है, और यहाँ देखिए ये अंदर जाएगा तो प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5k। यहाँ तक हो गया ना, यानी वेक्टर ए बी आप लोगों को मिला। तो वेक्टर ए बी मिल गया ना, तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए तो ए बी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो रूट अंडर, यह देखिए -1 होगा, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर और प्लस ये 3 का स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी इक्वल्स टू ये रूट अंडर 1 + 9 + 25, तो हो जाएगा ये 35, रूट अंडर 35 हो गया। क्या निकला, रूट अंडर 35 वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, है ना। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर बी सी का। आई होप ये समझ गए होंगे, ये आप लोगों को समझाने के लिए किए थे, है ना। अब देखिएगा क्या, वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी मीन्स ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी हम शॉर्ट में कर देते हैं, वेक्टर बी सी इक्वल्स टू, देखिए वेक्टर सी क्या है यहाँ, आई कैप माइनस 3j और माइनस 5k, ओके, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हो जाएगा क्या, वेक्टर बी, दैट मीन्स 2i माइनस j और प्लस k कैप, है ना। तो वेक्टर बी सी इक्वल्स टू आई और आई माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये तो माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस आई और माइनस ये क्या है 3j और ये अंदर जाएगा तो प्लस j, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 माइनस j, और ये देखिए -5k और ये अंदर जाएगा तो -k, दैट मीन्स -6k। ये क्या निकला, बी सी निकला। तो बी सी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका बी सी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा रूट अंडर
-1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर। दैट मीन्स बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √1 + 4 और प्लस 36। तो ये बताइए कितना निकला? 35 हो गया क्या? ना, ये 41 हो गया। क्या निकल गया? 41। तो चलिए ठीक है, 41 निकला। अब हम लोग निकालेंगे क्या? ए सी, है ना। तो वेक्टर ए सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा कितना? वेक्टर ए सी इक्वल्स टू, बताइए वेक्टर सी क्या है यहाँ? तो यह हो जाएगा i -3j और -5k। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो ठीक है। और लिखेंगे माइनस वेक्टर ए के लिए हो जाएगा आपका 3i और माइनस ये हो जाएगा 4j माइनस ये हो जाएगा 4k। चलिए ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इक्वल्स टू, ये इसके साथ माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2i, क्योंकि ये तो ऑलरेडी -ij है और यहाँ देखिए ये +ij है और ये -3ij हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 2ij यानी 2i हो जाएगा। ठीक है, 2i कैफ, है ना, ij नहीं, सिर्फ 2i कैफ। ये देखिए -3j कैफ और ये अंदर जाएगा तो प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा +j कैफ। अब बताइए -5 कैफ और ये अंदर जाएगा तो +4k कैफ, दैट मीन्स हो जाएगा -k कैफ। हो गया? अब बताइए ये चीज़ हो गया ना। अब इसको क्या कीजिएगा बताइए? हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वेक्टर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √-2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √। ध्यान दीजिएगा, यह देखिए -2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4 और +1 और प्लस ये इसका हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा √, कितना? 6, है ना। तो बताइए हम लोग क्या जानते हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो उसका क्या होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या? लंब का स्क्वायर, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर पोल, है ना। तो यहाँ देखिए दो चीज़ ऐसा हम कर सकते हैं। यह 6 है, ध्यान दीजिएगा, यह 6 है और यह है आपका कितना? 35। 6 और 35 को प्लस करेंगे 41 होगा। दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि वेक्टर बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए बी का स्क्वायर और प्लस वेक्टर ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा कि नहीं? अगर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्या है? बी सी है ना, तो बी सी मतलब क्या? इसमें स्क्वायर हो गया आएगा, ये हो जाएगा 41 और इक्वल्स टू इसका हो जाएगा कितना? 35। स्क्वायर खत्म का मतलब रूट खत्म, स्क्वायर लगा देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 35 और +6। तो ये बताइए ये भी तो आपका आ गया 41। तो ये देखिए इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो इक्वल हो गया, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या? सिंस ए बी एंड सी आर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ए बी सी आर द vertices of right angle triangle, right angle ट्राइंगल। ओके, समझ गए ना? ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों का प्रूफ हो गया, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर देखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन एक एग्जांपल से लेंगे, है ना। चलिए यहाँ देखिए एग्जांपल 20 नहीं, एग्जांपल 12 है। ठीक है, एग्जांपल 12 में हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सो दैट द पॉइंट क्या क्या है। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन पॉइंट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। सो दैट द पॉइंट ए और बी और सी दिया हुआ है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी क्या है? यानी राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है। तो आपको क्या फाइंड करना है? यानी ये प्रूफ करना है, ये दिखाना पड़ेगा कि ये सच में राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए देखते हैं। एज गिवन वर्टिसेस, एज गिवन वर्टिसेस आर। देखिए ए का क्या है? ए का वर्टिसेस है 2i - j + k, ओके। और बी का वर्टिसेस है i - 3j और माइनस ये हो जाएगा 4k नहीं 5k, है ना। और सी का हो जाएगा 3i - 4j और -4k। तो सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है।
अब ये ट्राइंगल आप लोग रफ में बनाइएगा, यहाँ ये पता नहीं चल पा रहा है यानी कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा एक ट्राइंगल रफ में सब बना लीजिए, रफ। सपोज कीजिए ये क्या है, ए है और ये आपका क्या है, बी है ना। और यहाँ फिलहाल हम लोग क्या कर लिए, मन में मान लिया कि ये क्या है, राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी, और ये ए बी लंब, और बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये रफ में बनाने के लिए बोल रहे हैं, ये क्या है, अपने आप को पहले क्या कर लीजिएगा, एक माइंडसेट बना लीजिए कि इस तरह का ये ट्राइंगल है। जब इस तरह का ट्राइंगल है तो ए बी वेक्टर हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ, तो यहाँ निकालेंगे जैसे कि ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, कि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हो जाएगा आपका वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, देखिए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर दैट मीन्स ये है, तो आई माइनस 3j और माइनस 5k, ओके, और माइनस यहाँ हो जाएगा ए, मतलब ये हो जाएगा 2i माइनस j प्लस k, है ना। तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू क्या निकलेगा, देखिए तो आई में माइनस हो जाएगा 2i, दैट मीन्स ये निकल गया माइनस आई, और ये देखिए माइनस 3j और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस यानी प्लस j, तो ये हो जाएगा माइनस 2j, और यहाँ देखिए माइनस 5k, ये अंदर जाएगा तो माइनस k, दैट मीन्स माइनस 6k। तो ये ए बी निकला ना, तो ए बी निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल के रेडी रखेंगे, हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को क्या प्रूफ होता है, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है कि नहीं, यही तो है ना पाइथागोरस क्या है थ्योरम। तो हम लोग इसी में क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ओके। तो ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा 1 + 4 और प्लस 36, दैट मीन्स आपका ए बी निकल गया कितना, 41, है ना। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा 41, है ना। चलिए इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, बी सी, क्या निकालेंगे, बी से सी। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सॉरी बी होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी सी इक्वल्स टू सी का, देखिए सी वेक्टर क्या है, दैट मीन्स यहाँ सी वेक्टर मतलब ये है, तो हो जाएगा आपका 3i माइनस 4j और माइनस 4k, और माइनस हो जाएगा वेक्टर बी, ये क्या है, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी यहाँ देखिए क्या है आपका i कैफ माइनस 3j कैफ और माइनस 5k कैफ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोगों का क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा बी सी, वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, तो 3i में माइनस हो जाएगा i, मतलब बचेगा आपका प्लस 2i। यहाँ देखिए -4j में आपका माइनस हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि प्लस 3j, तो ये बचेगा आपका -j, ओके। यहाँ देखिए -4k में आपका माइनस हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये बचेगा आपका प्लस k, ठीक है। तो आपका वेक्टर बी सी भी निकल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर यानी 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी सी इक्वल्स टू रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी ये हो जाएगा 4 + 1 प्लस ये हो जाएगा 1, मतलब ये रूट अंडर आपका 6 हो गया। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं कि वेक्टर बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 निकलेगा, है ना, क्या निकला, 6। अब हम लोग निकालेंगे ए सी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बताइए वेक्टर ए सी इक्वल्स टू सी क्या है, यहाँ देखिए, यानी हो जाएगा आपका 3i और माइनस ये हो जाएगा 4j, क्या हो गया 4j, माइनस ये हो जाएगा आपका 4k और माइनस ये a है, तो a बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 2i और माइनस j और प्लस ये हो जाएगा आपका k, क्लियर है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी इक्वल्स टू 3i में माइनस कीजिए 2i, तो यह हो जाएगा i, और 4j में माइनस कीजिए j को, मतलब -3j। यहाँ देखिए -4k
और ये अंदर जाएगा तो माइनस के, मतलब ये हो जाएगा 5k। अब वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड निकालिए। वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या बताइए, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। अब कहाँ क्या किया जाए, इसको हटाते हैं। चलिए ठीक है, अब इधर देखेंगे कि वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, मतलब 10 और ये 25 यानी √35 है ना। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए सी का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 35। तो बताइए यहाँ भी तो देखिए संजोग से, देखिए इसका जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, इसका भी उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए तो यहाँ देखिए 6 है, किधर, यहाँ 6 है ना, और ये 35 प्लस कीजिएगा कितना हो जाएगा 41, और यहाँ देखिए 41। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर बी सी का स्क्वायर और प्लस वेक्टर ए सी का स्क्वायर, है ना, ये इक्वल है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सो अब लिखने नंबरिंग, इसका नंबर लिख के इक्वल करिएगा तो कीजिए, नहीं तो ऐसे भी तो इक्वल हो गया। अब लिखेंगे सो कि ए बी सी आर राइट वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब बताइए कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ एक क्वेश्चन होता है, यानी इसका जो राइट एंगल जहाँ बनेगा वो कौन सा, यानी ए पे बनेगा कि बी पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हम बना दिए, है ना। तो बताइए यहाँ इस साइड में क्या होता है, इस साइड में जो भी होगा ये ए होगा और ये बी होगा, या फिर आप यह कह सकते हैं यहाँ ए होगा यहाँ बी होगा। तो ये सी पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। थैंक यू।